हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल यस्की मिस्ट्री। और यहाँ पर लेके आए 29 फरवरी वाला जो जीव विज्ञान का पेपर है। जी हाँ, जब अब 22 मार्च के दिन हिंदी का पेपर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कूदेंगे किस पर, 29 फरवरी के दिन, वो भी अपने जीव विज्ञान के ऊपर। तो जीव विज्ञान का पेपर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि आपके 29 फरवरी के लिए, जी हाँ, जो आपको 29 फरवरी का पेपर है, बिल्कुल जाइएगा, यही छापिएगा। 70 नंबर का आपका क्या होने वाला है, पूर्णांक होने वाला है। 70 में से आपको मैं 23 नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि 23 तो पास मार्क का होता है यार। हमें चाहिए कितना सर, हमें एग्जामिनर से छीनना है कितना, 63 नंबर। 63 नंबर दिलाएं, कम से कम 63। बाकी ऊपर आप 67, 68, 69, 70 कुछ भी लगा लीजिए, हमसे मतलब नहीं पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन गुरुजी हम ले लेंगे। और ये आपका क्या है, 348 FU जो है पेपर कोड रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट का सर हमारे पास समय रहेगा। तो ये 29 फरवरी को जो बायोलॉजी का पेपर है, उस दिन का पेपर है। जो भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे और दबाकर वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार अभी तुरंत चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पे नोट में दिया गया है निर्देश। क्या दिया गया, प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र को क्या है, पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पुष्टि है नामांकित रेखा चित्र बना के देंगे। यानी कि आपको रेखा चित्र बनाना है, चित्र को बढ़िया फिगर बनाकर उसके बाद इसका क्या देना है, आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो अंक है, जो प्रश्न के अंक है, प्रश्नों के सामने दिए रहेंगे। आपको अलग से ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना कि नहीं, एक बार से बच्चे बता दीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते। सबसे पहले आपके पेपर में आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। क्या आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। इस पेपर में मैंने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, बाकी जो बचे हुए हैं आप उनको सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल हम उसको सॉल्व करा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे सबसे पहला का प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लग बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है। कोई भी प्रारूपिक एक क्या है, हमारा आवृतबीजी परागकोश है, तो उसमें लग बीजाणुधानियों की सर संख्या बताइए कितनी होती है। तो प्रायः और प्रायः कितनी होती है, 4 होती है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, प्रायः प्रायः कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर नहीं, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में होता है। जब स्त्री में अंतरोपण की क्रिया होती है तो भ्रूण किस अवस्था में पाया जाता है, तो होता है सर जी हमारा, कौन सी अवस्था में होता है सर जी, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। किस अवस्था में पाया जाता है कोई भ्रूण, ब्लास्टूला अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर ही नहीं। ग वाला प्रश्न है, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी तालाब है उसमें पानी है और पानी में जैव निम्नीकरण की प्रोसेस होती है, वो किस गैस का उपयोग करते हैं, तो वो गैस का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन। किस गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। क्लियर एवं डायरेक्ट आप लोग यही जवाब लगाइएगा, बाकी कोई भी आपको देने की जरूरत नहीं है। घ वाला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। एक तोड़ने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है। तो जो जोड़ने का काम करता है वो काम करता है लाइगेज। क्या करता है, लाइगेज। और तोड़ने का कौन सा काम करता है, डीएनए। इसका आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, इसका जो कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो होगा आपका बहुविकल्पी। अगले बाद यहाँ पे आएगा आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न। क्या आएगा, निश्चित उत्तरी प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपको रटना है, तैयार करना है, क्योंकि जो आपका 29 फरवरी के दिन, किस दिन, 29 फरवरी के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है, उसमें आप पूरा का पूरा नंबर स्कोर करके आए। इसलिए आपको पूरा पूरा क्या करना है, तैयार करना है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कोई भी परिपक्व क्या है, परागकण है। क्या है यहाँ पे, परागकण है। कैसा है, वो आपका जो परागकण है परिपक्व है और इसमें समाहित कोशिकाएं कौन कौन सी है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, एक परिपक्व प्रारूपी लग बीजाणुधानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होता है और यह सामान्यतः
4 भित्ति परतों से क्या होती है, आवृत होती है, यानी कि ढकी रहती है। और ऐसे 4 परत कौन-कौन से होते हैं, तो यहाँ सबसे पहला होता है एपिडर्मिस, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा बोलते हैं। सर दूसरी कौन सी होती है, एंडोथीसियम, जिसे हम लोग अंतः स्थिथियम भी कहते हैं। और यहाँ पे जो अगला है तीसरा, वो क्या है आपका, मीसोडर्मिस। मीसोडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मध्य परत। और यहाँ पे चौथा है टेपीटम। चौथा क्या है, टेपीटम। तो ये 4 परतें होती हैं, और इन 4 परतों में से जो 3 परत होती है वो परागकण संरक्षण एवं प्रस्फुटन का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और जो टेपीटम होती है ये विकासशील परागकणों को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो 4 परतें होती हैं, 3 जो परतें होती हैं वो परागकण का प्रस्फुटन और संरक्षण का उनका कार्य करती हैं। और जो इसमें से एक परत होती है टेपिटम, यह क्या करती है, विकासित परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। यह चीज आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ख वाला प्रश्न यहाँ पे है। ख वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिनमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर डायरेक्ट लिखेंगे, जीवाणु एवं यीस्ट जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाप के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं और यीस्ट होती हैं, इनकी कोशिकाओं के केंद्रकाप के बाहर लगभग कितने डीएनए पाए जाते हैं, लगभग 100 से अधिक डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ये जीनी अभियांत्रिकी में प्रभावी और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले वाहक बोले तो वेक्टर है, ठीक है ना, जो स्वतंत्र रूप से जीव की प्रतियां बना सकते हैं और ये विजातीय डीएनए से जुड़कर दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्या रखते हैं, क्षमता भी रखते हैं। क्लियर है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप क्या आएगा तो यही आपको क्या करना है, छापना है। सर ग वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ प्रश्न बोल रहा है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिनमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से क्या करता है, मोचित करता है। यानी कि उस प्रोसेस आपको नाम लिखना है जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से क्या करता है, मोचित करने का काम करता है। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। और इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग का नाम देते हैं। क्लियर है। अगला यहाँ प्रश्न है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, यानी कि वो उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जीवों से अपनी क्या करते हैं, आहार यानी कि भोजन की आपूर्ति करते हैं, उन उपभोक्ताओं को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक मिलकर जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये जीव जो प्रत्यक्षतः शाकाहारी जीवों से अपना भोजन लेते हैं और उन्हें द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता भी कहती है। क्लियर है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंगा वाला, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था और इसके किस काय गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था और इसके किस काय गुणसूत्र में किस कायिक दैहिक गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप इसका डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा कि मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का लिंग संलग्न अनुवांशिक विकार है जिसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र यानी कि एक अतिरिक्त, देखिए जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 21वीं जोड़ा गुणसूत्र यानी कि XX 21वीं जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी कहा जाता है। और इस विकार को सर्वप्रथम डाउन ने 1900 डाउन सिंड्रोम ने यानी कि लैंगडन डाउन ने, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं इनका पूरा नाम,
लैंग लैंगडन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में इसकी खोज किया था। अब यहाँ पे अगला आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए, क्योंकि एकदम वायरल वाले मॉडल पेपर प्रश्न है भाई साहब, आप एकदम छपने वाले हैं। 29 फरवरी दिन तैयार कर लीजिएगा, इसका अलग से वीडियो आने वाला है बहुत जल्द है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए, प्रश्न ये बोल रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की आपको रासायनिक क्या बनाना है, संरचना को संक्षेप में लिखना है, स्टेनले मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण करना है, और ग वाला यहाँ पे एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, और घ वाला है सही विलुप्तता। सविलुप्तता क्या है और इसका आपको उदाहरण लिखना है, और अंगा वाला है मस्तिष्की का भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको महत्व भी यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, चौथा क अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण लिखकर आपको समझाइए कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। उसके बाद ख वाला यहाँ पे है पर्व संधिया क्या है, दो उदाहरण देकर इनके कार्य को लिखिए कि पर्व संधिया किसे कहते हैं। ग वाला प्रश्न है निम्नलिखित में विभेद उत्पन्न कीजिए कि शारीरिक रोध और कायिक रोध क्या होता है, साथ ही साथ एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग में आपको अंतर भी बताना है। उसके बाद सुपोषण झील का किस प्रकार का काल प्रभावन दर्शाता है, ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, 29 फरवरी वाला पेपर है, आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए है, देखिएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, बायोरिएक्टर क्या होता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, इन दोनों पर आपको टिप्पणी करना है। ख वाला प्रश्न यहाँ पे अंतर कीजिए किसमें, प्राथमिक मांसभक्षी और द्वितीयक मांसभक्षी, प्राथमिक संतत पीढ़ी और द्वितीयक संतत पीढ़ी में आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में आपको अंतर लिखना है, लिख देंगे आराम से, एग्जामिनर चाचा आपको अच्छा नंबर दे देगा। उसके बाद देखिए ग वाला प्रश्न है, ग वाला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को आपको समझाना है कि किस प्रकार होता है, और मनुष्य में भी लिंग निर्धारण, यह आपको तैयार करना है, इट इज IMP टॉपिक। उसके बाद है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, आपको बताना है। फिर छठा क है किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहलों के कुप्रभाव का आपको वर्णन भी करना है। उसके बाद ख वाला है आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, आप समझाइए। यानी जो आरएनए होता है इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको बताना है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे है ट्रायोपीथोकस और रामापीथिकस के बारे में आपको समझाना है, ये सब सारे सारे इंपॉर्टेंट है यार, एकदम तैयार होने चाहिए। उसके बाद घ वाला यहाँ पे है प्रश्न कि एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझाइए और इसके कार्य भी लिखिए। इसमें मैंने बहुविकल्पी और निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का आंसर दिया है, और इन सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं ढूंढने की जरूरत है। SKM स्टडी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये सब मैंने शिवम सर, एक चैनल है शिवम सर बायोलॉजी बायोलॉजी और हिंदी, ये यूट्यूब चैनल है भाई, वहां पर मैंने ये पूरा का पूरा जो विस्तृत टॉपिक है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं पढ़े हैं तो जाइए इस चैनल पर, पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिएगा। पुरुष में शुक्राणु जन का वर्णन कीजिए, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, मैंने वहां पे पूरा डिटेल से बहुत ही अच्छे समझाया है। अथवा एक प्रारूपिक आवृत्त बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, मैंने वहां समझाया है। डार्विन के प्रकृति चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्षे और चिज के द्वारा किए गए डीएनए का आपको वर्णन आपको यहाँ पे करना है, प्रयोग वाला। उसके बाद 9वां यहाँ पे और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि पोषण स्तर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण कीजिए, और इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए, अथवा में कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, और इसको आप, ये जो पेपर मैंने यहाँ पे बताया है, ये पेपर आपके 29 फरवरी के लिए यार इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जाइएगा आराम से। 29 फरवरी के दिन ये पेपर को छाप दीजिएगा, आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न उठेगा। इसलिए आप ये पेपर जो है आप घोल कर पी डालो, रट डालो, कुछ भी करिए, लेकिन ये पेपर तैयार कर लीजिए। और हाँ, ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।